हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाता है। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैं तो कहता ही हूँ सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लगे रहिए 100%। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक सॉरी हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन है। जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, और हिंदी मीडियम पे क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन। और जिसमें पता है सारे सेगमेंट कवर किए जाते हैं दोनों चैनल्स पे, जैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, टीपीपी, पीवाईक्यूज, सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एज वेल एज एनसीईआरटी इंटेक्स। जी हां, सारी चीजें कवर की जाती है। साथ ही साथ इसके साथ ही आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स ये भी अवेलेबल करवाई जाती है। हाँ सर, ये भी मिलता है, ई नोट्स एंड ई बुक्स, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। जिसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक को क्लिक करना है और अपने नोट्स को उठाना है बढ़िया और शानदार तरीके से। बस कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। मैंने कहा डन डना डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया एकदम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, बिल्कुल ठीक है। जिसमें अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्या सर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बिल्कुल सर जी। टाइप 1 देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप 1, मजेदार, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। A1 बड़े आगे, क्या बोलती पब्लिक? बिल्कुल बिंदास तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लगे रहो बढ़िया शानदार तरीके से। चलो तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे बढ़िया और शानदार तरीके से, क्या बोलता है इसके अंदर। अच्छा, एक बात और बतानी है, हिंदी मीडियम चैनल पे जो आप क्लास 6 से 12 तक है, उस पर सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है डन। मैंने कहा आपकी बात मान ली मैंने, डन एकदम, बिल्कुल डन डना डन डन। ये रहा सर पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम। सर मेरा फेवरेट है ये चैप्टर, मेरा फेवरेट है। पता मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको पहले भी बोलता हूं इसके बारे में। तो हाँ सर, इसके बारे में मैं पहले भी बोलता हूं आपको। क्यों बोलता हूं इसके बारे में मैं? क्योंकि यहां पर एक चीज है बहुत तगड़ी। क्या चीज है इसमें बहुत तगड़ी? कि सर अगर आप जानते हो तो ये चैप्टर मैंने आपको इसलिए बोला था इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक का पार्ट रखता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिक तो मेरी फेवरेट है ही, और नेक्स्ट ईयर 12th में इससे रिलेटेड आपको 4 चैप्टर मिलते हैं सर। और कहते हैं ना, जब यहां पर एक चैप्टर फेवरेट हो तो वहां तो मजा ही आ जाता है सर। और 12th में आप ये मान के चलिए 25 नंबर के आसपास की ऑर्गेनिक आती है, 25 मार्क्स। और यहां पे भी ये चैप्टर और इसके बाद वाला जो हाइड्रोकार्बन है ना, दोनों मिलके ही तूफान मचा देते हैं, दोनों मिलके ही तूफान मचा देते हैं। तो हम क्या कहें, ठीक है भैया, फिर तो इंपॉर्टेंट है ही सर, छोड़ना नहीं है इसको, कोई नहीं छोड़ेगा सर। अगर डर लगे तो मुझे बताओ, अपन सबको देख लेंगे, लेकिन छोड़ेगा कोई भी नहीं। क्या बोलते हो, करे चालू? फिर करे चालू कि नहीं करे? हाँ सर कर लेते हैं सर, मजा आएगा, कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आईयूपीएससी नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएससी नेम। भैया करेक्ट आईयूपीएससी नेम की बात कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है सर जी, करेक्ट आईयूपीएससी नेम की बात कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। करेक्ट आईयूपीएससी नेम में एक तो हमारा हेप्टेन, एक दो तीन चार पांच 6 7 दिख रहा है, हेप्टेन में 6 7,
अब इसमें क्या बोल रहा है सर जी, करेक्ट आईयूपीएसी नेम 3 पे इथाइल है, 3 पे इथाइल है ना। अभी तो अपन देख लेते हैं। और 4 पे डाई मिथाइल है, 4 पे 2 मिथाइल है, ये 4 डाई मिथाइल और 3 इथाइल हेप्टेन। सर ये है बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डन। ये देखो दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा 4 डाइथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। अब देखो क्या क्या लिखा हुआ है सर, वो देखने वाली बात है। सर पहली बात तो बेस नहीं आता, बेस अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही आता है, यहां नहीं आता। 5 पे इथाइल मतलब काउंटिंग यहां से कर दी उनने, लेकिन सर यहां से तीसरा नंबर मिल रहा था इसको, तो ये वाला लेंगे सर। तो ये भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है, क्या हो गया भाई, जा क्यों नहीं रहा ये 5 है ना। हाँ, अब ऊपर वाले और नीचे वाले सर दोनों सेम है, बस फर्क क्या है, इसमें 3 इथाइल पहले लिखा है, इसमें 3 इथाइल बाद में लिखा है 4 डाई मिथाइल। सर तो जब अपनी ब्रांचिंग आती है तो अपन लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कौन सा लेते हैं सर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप ये जानते हैं मिथाइल का एम पहले आता है कि इथाइल का ई। सर इथाइल का ई पहले आता है, तो सर जी मैं जाना चाहूंगा पहले वाले के साथ, मैं जाना चाहूंगा पहले वाला। इनिशियल्स यूज नहीं करते सर, मैं जाना चाहूंगा फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन इज करेक्ट। आलू इज द आंसर, आलू इज द आंसर। आलू इज द आंसर, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल डन 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 डन। आलू इज द फाइनल आंसर, डन। चले सेकंड वाले पे, बिल्कुल सर क्यों रुकेंगे सर, सेकंड वाले पे अब भी चलते हैं, अब भी निपटाते हैं इसको। चलो भैया सर मजा आएगा। मैं कहता हूं पहले इसको नीचे बना लिया करो सर, ज्यादा कंफ्यूजन लगता है ना इधर, मैं आपको इधर बना के दिखाता हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH दिखा। अब मैं कहता हूं सर अगर इसको आप अगर प्यार से देखो तो मेरे को बस इतना बता दो, इसको जब आप प्यार से देखोगे, ये जो आपको दिख रहा है सर, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? सर इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप दिए हैं। हाँ, एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक आपका कीटोन। सर तो मैंने आपको पढ़ाया था जब 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तब क्या करते हैं सर, प्रायोरिटी कौन था सर, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है सर? प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है। मैंने कहा अच्छी बात है सर, मैंने कहा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? कार्बोक्सिलिक एसिड की ज्यादा है। मैंने कहा अच्छी बात है, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होंगे, ठीक है सर। तो ये तो पेंटेनोइक एसिड बनेगा। पेंटेनोइक एसिड बनेगा, ठीक है। फिर 1 2 3 4, 4 पे कीटो, 4 पे कीटो पेंटेनोइक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। मैंने कहा ठीक है सर, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड, 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। मैंने कहा ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर आप जानो तो भैया कीटो को एक और नाम से लिखा जाता है ऑक्सो।
तो सर ये भी हो सकता है। 4-ऑक्सोपेंटेनोइक एसिड। अब चेक कर लो सर। सर हाइड्रोक्सी वाला तो कोई मतलब नहीं है, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी भी नहीं, 1 कार्बोक्सी भी नहीं, लास्ट वाला चेक करो सर। मेरे हिसाब से सर जी धोखा देने की कोशिश की गई थी लेकिन नहीं दे पाए। डी फॉर धोखा आंसर है, डी फॉर धोखा आंसर है। चेक कर लो सर जल्दी। डी फॉर धोखा आंसर है 101%। डी फॉर धोखा आंसर है 101%। जल्दी। डी फॉर धोखा आंसर है 101%। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, सही चल रहा है। थर्ड वाले पे आ जाते हैं सर। थर्ड वाला भी इंपॉर्टेंट है सर। कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है थर्ड वाला सर? थर्ड वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द आईयूपीएसी नेम फॉर। अच्छा पता है, एक तो यहां से मैं देख रहा हूं, मैंने कहा यार किसका आईयूपीएसी पूछा, फिर मैंने वहां देखा, अच्छा मैंने कहा आप भी हैं, आप भी यही हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन जानते हैं ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनकी पावर थोड़ी सी ज्यादा होती है चेन से। तो ये हमारा ऐसा सिंपल कंपाउंड ऐसे ही दिया तो अपन इसी तरीके से इसकी नंबरिंग वगैरह कर दें, है ना, बढ़िया लगेगा कि नहीं? जल्दी बताओ कहां से होगी इसकी नंबरिंग, जल्दी बताओ क्या क्या दिया हुआ है। एम नाइट्रो, पी क्लोरो, टॉलिन। ऐसा तो नहीं होगा कि भैया 2 इनिशियल साथ में डाल दें अपन। ठीक है, फिर क्या, जल्दी 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 बोलो भैया। 4 मिथाइल, 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो। जल्दी 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 जल्दी, सब ब्रांचिंग है। कौन सा वाला होना चाहिए? क्या होगा क्या होगा क्या होगा? फटाफट। चलिए भैया, एक पहले नंबर पे दिख रहा है, एक दूसरे नंबर पे दिख रहा है, और एक यहां मेरे को चौथे नंबर पे, और ये वाले को तो बेंजीन कहते ही हैं। तो ये नंबर्स के हिसाब से इसको जमा लीजिए जल्दी। देखिए 1 पे क्या है? क्लोरो। तो सर जी 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो 2 हैं, ये वाला तो गया। फिर देखिए 2 पे क्या है? नाइट्रो। तो सर 2 पे नाइट्रो, 2 पे नाइट्रो ये भी है, ठीक है। लेकिन और फिर क्या है? 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल ये भी है, और बेंजीन तो है ही। मतलब इन्हीं दोनों में से आंसर है। अब बात ये आती है कि सर ये तो सेम है, अब इधर पे मिथाइल पहले, नाइट्रो पहले, तो सर हम जानते हैं एम पहले आता है कि एन? सर एम पहले आता है, इसीलिए भैया हम जाएंगे सेकंड वाले की तरफ, फर्स्ट वाले की तरफ नहीं जाएंगे। तो फाइनल आंसर जो है ब्यूटीफुल आंसर है। कैसा आंसर है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल आंसर है। चलो क्लियर? ब्यूटीफुल आंसर है, क्लियर एकदम। जल्दी थर्ड वाला हो गया, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 ले लो स्क्रीनशॉट भाई, समय नहीं है, बहुत दूर जाना है। अच्छा सर कितनी दूर जाना है ये बताओ? ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स डिपेंड्स अपॉन देयर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स द कार्बन मार्क्ड विथ ये स्टार वाला इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव? कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जिस पे स्टार लगा हुआ है? क्या ये वाला कार्बन, क्या ये वाला कार्बन, क्या ये वाला कार्बन, और क्या ये वाला कार्बन? सर देखो ये बात हमेशा सही कही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन वो डिपेंड करती है हाइब्रिडाइजेशन पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन पे। एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
उसके पास 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे, ये बात तो क्लियर है। एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड मतलब, ठीक है। एक कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, या लिख लेते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर, s कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s कैरेक्टर। किसके भैया? s कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब s कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? देखो सर, इधर पे अगर आप ध्यान से देखो तो टोटल आपके पास s है और 3 p है, और ये सब मिला के होंगे 100%, तो चारों में बराबर बांटो। जब बराबर बांटोगे तो 4 लोग हैं, 100% को बराबर बांटोगे तो यहां आएगा s 25%। ठीक है सर, इधर पे कितने हैं? 1 s 2 p। अब इसको भी 100 मान के 3 में बराबर बांटो तो यहां पर s कितना आएगा? 33.3%। यहां पे कितने हैं? s और p। अब इनमें बराबर बांटोगे तो s कितना आएगा? 50%। तो सबसे ज्यादा s कैरेक्टर किसमें है सर जी? इसमें। और जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और एक बात बताऊं आपको, sp हाइब्रिडाइजेशन पता है किसकी होती है? जिस कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। चेक कर लो, जिस भी कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। लिखवा लो आप तो, मैं कह रहा हूं लिखवा लो आप तो, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी ही होगी। अब चेक करते हैं सर अब चेक कर लेते हैं, आ जाओ सर। ये तो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। या डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। यहां भी डबल बॉन्ड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। पता है कैसे पता चला? पीछे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन जोड़ा है, ठीक है। मैंने हमेशा पढ़ा है सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। और जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 1 सिग्मा 2 पाई, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 2। और 2 सिग्मा बॉन्ड वाले की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। तो आंसर है ये वाला, आंसर है भैया सी वाला। ये समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहां से मैंने कई सारी चीजें बता दी। तो कूट आंसर है। क्या है सर जी? कूट आंसर। यहां से मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी इसके अंदर। जल्दी देख लो, इसके अंदर मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी, मजेदार वाली। चलो सॉरी, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, क्या बोलना चाहिए भैया? लाजवाब तरीके से हो जाए तो बताएंगे जरूर। हो जाए तो बताएंगे जरूर। क्लियर है? सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, लाजवाब। चलो ये देखिए, सी बढ़िया आंसर है, 1 नंबर, बोले तो झकास, धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर। चलो अगले पे चले। हाइट गजब। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? कुछ तो बोल ही रहा होगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बोल रहा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता? पता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या लफड़े थे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के लफड़े किसको याद है? सर जी कैसी बात कर रहे हैं, पूरा समझाया आपने कि क्या होता था कि सर एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में बदल जाता था, ऐसे पैर उल्टे हो जाते थे सर। अच्छा पैर उल्टे मतलब जैसे लेट सपोज अल्कोहल है,
तो अल्कोहल बदल जाता था ईथर में। हाँ, अब बताओ, हमारा एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कभी कभी बदल जाता था कीटोन में। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप का जब चेंज होना होता है तब जाके अपन इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये कहते हैं सर इसको, ये कहते हैं सर इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ये कहते हैं सर इसको। बताओ अब क्या बोलूं मैं। अब ये किस में नहीं हो सकता, देखिए सर, एल्डिहाइड बदल जाता है ईथर में, सॉरी एल्कोहल बदल जाता है ईथर में, एल्डिहाइड बदल जाता है कीटोन में, और साइनाइड बदल जाता है आइसोसाइनाइड में। मतलब CN जो है ये बदल सकता है NC में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अल्काइल हैलाइड मतलब हेलोजेंस, हेलोजेंस किस में बदलेंगे, जन हेलोजा, ऐसा करें क्या, हेलोजन को उल्टा करके लिख दे जन हेलो, नहीं ऐसा नहीं होता। तो सर यही है C वाला जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता। अरे काट क्यों रहा हूं, यही आंसर है, बाकी तीनों दिखाएंगे, बस एक यही है जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म आपका नहीं दिखाएगा। गारंटी बोल रहा हूं सर, चेक करवा लो, चेक करवा लो बिल्कुल बिंदास तरीके से। गलती हो जाए तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 5 भैया 6। मजा आएगा सर, मजा आएगा, 1 नंबर क्वेश्चन है सर, फायदे वाला, अरे गजब, फेवरेट है सर मेरा। मतलब आप कह रहे हो ना सर आग लगा देते अपन, ठीक है, क्या बोलना चाह रहा है आप समझते हैं, है ना सर, पहले पढ़ भी तो लें तब तो समझ में आएगा। द फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ some steam volatile organic compounds called essential oils। समझ रहे हैं, फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस होती है वो किसकी वजह से होती है, some steam volatile organic compound। जो स्टीम वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, स्टीम वॉलेटाइल्स का मतलब समझते हैं हम, जैसे कि जो वाटर वेपर्स जो होते हैं हमारे, उसके प्रेजेंस में क्या हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं तो वो महकने लगते हैं। फिर आपको कभी आप देखना पेट्रोल जो होता है ना, पेट्रोल को कभी नीचे गिरा दीजिए, फिर थोड़ी देर बाद देखिएगा पेट्रोल गिरने का थोड़ी देर बाद पेट्रोल की खुशबू आती है। पता है क्यों, क्योंकि पेट्रोल भी वॉलेटाइल होता है, वो फट से वॉलेटाइल होकर उड़ जाता है तो फिर वो हमें उसकी खुशबू देता है। ठीक है, जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलते नहीं है रूम टेम्परेचर्स पे। क्या बोला इन्हें, रूम टेम्परेचर्स पे ये पानी में नहीं घुलते, बट आर मिसेबल विथ वाटर वेपर्स इन वेपर फेज। लेकिन जब जो पानी उड़ जाता है उस पानी के साथ ये डिसॉल्व होकर पानी में ऐसे मस्त मगन हो गई, वैसा वाला हो जाते हैं। तो अ सुइटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस ऑयल फ्रॉम द फ्लावर इज, बेटा एक बात बताओ, ऊपर ही हेडिंग में मेंशन कर दिया दे आर स्टीम वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये स्टीम वॉलेटाइल होते हैं, पानी के साथ उड़ जाते हैं। तो भैया इसको निकालने का भी प्रोसेस क्या होगी सर, स्टीम डिस्टिलेशन। बस भाई जब ये पानी के साथ ही उड़ना जानते हैं तो इनको पानी से ही मारेंगे ना, इनको पानी से ही मारेंगे ना भाई। जो जिसमें मिलना चाहता है वो वहीं मिलेगा ना। लेट सपोज मैं हूं, मेरे को पार्क जाना बहुत पसंद है, तो मैं कहां पाया जाऊंगा, पार्क में, है ना। मैं हूं, मेरे को डिस्को जाना पसंद है, कहां पाया जाऊंगा, डिस्को में। तो बेसिकली वो ये, तो ये कहां मिलेंगे, स्टीम के साथ, तो ये वहीं लेट आएंगे इनको। स्टीम डिस्टिलेशन, वहीं एक एक करके गोली मार के धड़ 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 फटाफट, तो इनको स्टीम डिस्टिलेशन से ही पकड़ा जाएगा, ना कि नॉर्मल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, इनमें नहीं पकड़ाएंगे। किससे पकड़ाएंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है सर, स्टीम डिस्टिलेशन। चलो 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 चलो, तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है, क्लियर है क्या, एक नंबर क्लियर है, जल्दी बताओ। एक नंबर क्लियर है क्या, जल्दी बताओ जल्दी। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम की बात यहां तक, जल्दी बोलेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताइए सर, मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर है। स्टीम डिस्टिलेशन, तो सर 6 क्वेश्चन निपटा दिए अपन ने, 6 क्वेश्चन। सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको याद रखने वाले हैं, कभी कभी सीधे पूछ लेता है।
है ना, सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं ये वाले। पहले बताओ यहां तक सबका क्लियर हुआ कि नहीं? किस किस को चमका है, हाथ ऊपर करेंगे यहां तक। यहां तक किस किस को चमका, हाथ ऊपर कर दीजिए एक बार भैया, ऐसे बिल्कुल ऐसे हाथ ऊपर हो जाने चाहिए बिल्कुल जल्दी। किस किस को चमक गया, एक बार फायर वाला इमोजी के साथ लाइक सेशन करने वाले हैं भैया, सेशन को लाइक करने वाले हैं जल्दी, नहीं तो नहीं खेल रहे हैं सर। आज से बात खत्म, आज से बात खत्म, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। जल्दी 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 सेशन को लाइक करेंगे, जल्दी सेशन को लाइक करेंगे भाई। डन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, अपन देख लेंगे, आ जाओ। ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ अ कोर्ट केस, अच्छा भैया कोर्ट में चल दिया अपन, तो केस होने वाला भाई। द जज सस्पेक्टेड दैट सम चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन कैरिड आउट, मतलब कि डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छानी हुई है, डॉक्यूमेंट्स को चेंज किया गया है। ओके, he asked the forensic department to check the ink used at 2 different places, तो आप इंक का जांच करिए कि दोनों में इंक अलग अलग है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू यू विच टेक्निक कैन गिव द बेस्ट रिजल्ट, कौन सी टेक्निक आपको बढ़िया रिजल्ट देगी, मतलब इंक के लिए। सर इंक के लिए क्या होता है, इंक में क्या होता है, कलर्स होते हैं, इंक में क्या होते हैं, कलर्स होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो जो कलर्स होते हैं उनको अपन क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, क्योंकि इंक क्या होती है, कुछ कलर से मिलकर बनती है। अगर इंक अलग होगी तो सर वो कलर्स कॉम्बिनेशन भी अलग अलग होंगे, ये फैक्ट है। अगर इंक अलग होगी तो कलर्स कॉम्बिनेशन भी फिक्स होंगे। उसमें भी अपन दो तरीके की, जब भी इंक को सेपरेट करते हैं ना, इंक को अलग करते हैं ना, कि उसमें कौन कौन से कलर्स हैं, कौन कलर ऊपर नीचे, ऐसा वॉलेटाइल है ये कम, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को भाई, ना कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और ना कि डिस्टिलेशन। उसमें अपन यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी को। किसको यूज करते हैं बेटा, क्रोमेटोग्राफी, मतलब मेनली जो होता है वो होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। सारा खेल जो समझता है वो कौन समझता है, क्रोमेटोग्राफी। हमने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें भी दो दिए, एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो जो ये होता है ना थिन लेयर वाला भैया, एकदम अंदर तक जाके, थिन लेयर में क्या होता है कि कलर एब्जॉर्ब होते हैं अलग अलग जगह पे। तो ये वाली क्रोमेटोग्राफी जो होती है हम यूज करते हैं थिन लेयर वाली, ना कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इससे नहीं, जब भी इंक को पहचानना है तो भैया उसके अंदर हमें कलर्स कॉम्बिनेशन को अलग अलग निकालना पड़ेगा, जिसके लिए हम किसको निकालते हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये देखो सर, एक तरफा बोले तो एकदम झकास वाली बात करी मैंने। कौन सी सर, झकास वाली बात। ये ज्यादा नहीं आता आपको, नहीं तो मैं इसका पूरा डायग्राम बनाता, बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करता, लेकिन उसकी जरूरत अपन को यहां पर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा ठीक है सर, इसीलिए मैंने यहां पे नहीं किया, नहीं तो अपन इसको कर देते, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली थी। मैंने कहा ठीक है सर, डन एकदम, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, जल्दी बताइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, वैसे तो नहीं होनी चाहिए सर। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, डन। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जल्दी बोल दो एक बार भाई, मेरे हिसाब से तो क्लियर होगा एक नंबर। ठीक है चलो, अब आते हैं आगे। अच्छा, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी, मैं कह रहा हूं प्रोमेटोग्राफी, तो भैया पेपर प्रोमेटोग्राफी बोल रहा हूं, ठीक है। क्या है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन विच पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्या बोल रहे हैं अपन, क्रोमेटोग्राफी। मैंने कहा ठीक है सर, क्रोमेटोग्राफी अभी अपन ने देखा था, ठीक है। क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है, पार्टीशन होता है, पार्टीशन, सॉल्युबिलिटी होती है भैया, या फिर वॉलेटिलिटी होती है। नहीं भैया, वॉलेटिलिटी का तो कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वॉलेटिलिटी होता तो भैया उड़ जाता वो, और उड़ने पे तो अपन क्रोमेटोग्राफी पे आंसर्स नहीं ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन है नहीं। फिर बात आती है सॉल्युबिलिटी की, अगर कोई चीज सॉल्युबल होती तो फिर वो उड़ेगा नहीं भैया, है ना। जैसे इंक है, अगर पूरे तरीके से सॉल्युबिलिटी हो जाती तो बढ़िया तरीके से घुल जाता, तो फिर भैया वो हमें कलर्स नहीं दिखाता, वो कहता है मैं तो अलग नहीं होंगी, मैं तो यही में रहूंगी। तो सॉल्युबिलिटी वाला फंडा भी नहीं होता, क्योंकि बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी में यही वाली चीज। फिर आता है एड्सॉर्प्शन।
बेटा एड्सॉर्प्शन भी वहां पर नहीं हो रहा है अपना, कि वो पूरा का पूरा एड्सॉर्ब हो जा रहा है। वहां पर क्या होता है बेटा, पेपर क्रोमेटोग्राफी में आप देखेंगे जो इंक रहती है फिर वो ऐसे ऐसे करके ऊपर चढ़ता है अलग अलग कलर्स के फॉर्म में, तो वो क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है उसके अंदर, जो भी है ना सारे कलर्स का पार्टीशन हो जाता है अलग अलग। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं जाना चाहूं तो मैं जाना चाहूंगा भैया पार्टीशन के साथ। किसके साथ बेटा, पार्टीशन के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहां पे। तो हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल था, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमेटोग्राफी इज पार्टीशन, इज पार्टीशन, जल्दी नोट डाउन करेंगे, इज पार्टीशन, जल्दी नोट डाउन करेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए, पार्टीशन अपना यहां पर क्लियर होता है, एकदम डन। तो बी फॉर बेस्ट आंसर। क्या है, बी फॉर बेस्ट आंसर। क्लियर है, बी फॉर बेस्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बताइए, मेरे हिसाब से तो क्लियर है एकदम। ये देखिए डन, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कैटायंस। पहली बात, कैटायन समझते हो, जो भी कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको अपन कैटायन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, कैटायन का नाम, या फिर इसको कार्बोकैटायन भी कहते हैं। लिखा है क्या, नहीं लिखा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए कार्बोकैटायन। मैंने कहा ठीक है सर, बेसिकली आपको 3 तरीके के कार्बोकैटायन पढ़ने हैं सर। कितने तरीके के पढ़ने कार्बोकैटायन, 3 तरीके के। पहला होता है बेटा, यहां पर जैसे मुझे दिख रहा है, यहां पर तो बेसिकली तीनों सेकेंडरी कार्बोकैटायन दिए। वैसे आप जो देखते हो ना, एक होता है बेटा ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है, इसको कहते हैं वैसे तो 0 डिग्री ये मैंने नाम रखा 0 डिग्री कार्बोकैटायन, लेकिन इसको कहा जाता है मिथाइल कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन। ये होता है ये CH2 पॉजिटिव, इसको कहते हैं अपन प्राइमरी कार्बोकैटायन। क्यों सर, क्यों? मैं कहता हूं कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो यही है, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं सर, एक, इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ठीक है, फिर दूसरा देखो, अब ये देखो किस पे पॉजिटिव चार्ज है सर, इस पे, तो इससे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2, 2 कार्बन जुड़े, तो इसको कहेंगे सेकेंडरी कार्बोकैटायन। ठीक है सॉरी, इधर आइए, ये इस पे प्लस, तो अगर आप ध्यान से देखें, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, इसको कहेंगे टर्शरी कार्बोकैटायन, टर्शरी कार्बोकैटायन। क्या कहेंगे, कॉल्ड एज टर्शरी कार्बोकैटायन। अ पॉइंट इज दैट which carbocation is more stable, either primary, secondary, tertiary और 0 डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को यह बताइए आप कि कार्बोकैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। पॉजिटिव ऑलवेज इंडिकेट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, पॉजिटिव साइन जो होता है इट्स ऑलवेज इंडिकेट क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, मतलब भैया इनडायरेक्टली बोलूं तो कोई लेके निकल लिया इनका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, भाई का ताजा ताजा में अभी देवदास बने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, तो धीरे से निकल लिया। अब क्या होता है कि सर जब ये देवदास बनते हैं तो इनको साथ देने का काम जो होता है वो होता है किसका, दोस्त का। भाई के पास तो कोई दोस्त नहीं है, भाई को कोई नहीं बचा सकता, निकल ले वो धीरे से। इसके पास एक ही बेस्ट फ्रेंड है, ये पीछे लगा हुआ है। मिथाइल आर बेस्ट फ्रेंड्स, और इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कंपाउंड्स भी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग कंपाउंड। तो ये भाई जहां कहीं बात करा करता था, अब तो वहां बात नहीं हो रही है, तो भैया रात में अब इसी से ही सपोर्ट ले रहा है, इसी से बातचीत चल रही है, तो दे रहा है भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, उसको इलेक्ट्रॉन भी दे रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको थोड़ा स्टेबल बना के रखा है। अब इसके पास भैया दोस्ती अच्छी थी, दो दोस्त हैं इसके पास, ये देखो 1 2, तो MWF में ये बात कर लेता है, TTS में ये बात कर लेता है, मतलब दो लोग इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो भैया ये ज्यादा स्टेबल है। ठीक है भैया, इधर आ जाओ, भाई के पास 3 बेस्ट फ्रेंड है, तो MWF TTS और संडे संभाल लेते हैं, बढ़िया बातचीत चल रही है, एक नंबर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो सर इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको आराम से न्यूट्रलाइज करके तीनों बैठे। तो अब सबसे स्टेबल कौन होगा आप खुद समझ गए सर, टर्शरी वाला। तो कार्बोकेटाइन सबसे अच्छा कौन सा स्टेबल होता है, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर उसके बाद मिथाइल वाला। ये लिख लो पहले, ये कार्बोकेटाइन का ट्रेंड है। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, चलने दो। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, मैंने कहा ठीक है, डन, आपकी बात समझ गया मैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। अब मैं कह रहा हूं सर ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन अब आपको कौन से कंपाउंड दिए वो पकड़ो थोड़ा। तो ठीक है, पहले इतना नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर आंसर निकालते हैं फटाफट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, डन। चलिए सर, इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 1 2, मतलब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, ये भी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इससे कितने जुड़े हैं, 1 2, सर ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसलिए इसको नहीं लेते, ये हो गया भैया सेकेंडरी, मतलब तीनों सेकेंडरी है सर। हद हो गई सर, हद कर दी आपने। चलिए सर, तो सर आप समझते हैं क्या है, सर ये जो दोनों बेस्ट फ्रेंड है ना, ये इसके बचपन के हैं, मतलब 5th क्लास से जुड़े हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी 5th क्लास वाला ही दिख रहा है, यही है ना, लेकिन सर ये लंगोटिया यार है, ये बहुत तगड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये नर्सरी वाला है, कहता दोस्त को नहीं छोड़ सकते, अभी सदमे में, कोई दिक्कत नहीं, मैं सपोर्ट करेगा, तो ये जी जान पूरी लगा देगा। तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका जो कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके पास एक ऐसा फ्रेंड है जो लंगोटिया यार है। मैंने कहा ठीक है सर, अच्छी बात है, इधर आ जाओ सर। अब इसके पास एक ये 5th क्लास वाला है, लेकिन ये एक जो है ये 10th क्लास वाला है, ये इतना अच्छा दोस्त नहीं है, बात वाला दोस्त है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ कौन है, ये लंगोटिया यार। लेकिन ये तो इसका हुआ ना, ये तो इसका हुआ, इसका थोड़ी होगा कि अगर इसका होता तो इसके साथ जुड़ा हुआ होता, देखो ना इसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसके पास बेसिकली कौन है, एक 5th क्लास वाला, एक 10th क्लास वाला, लेकिन 10th क्लास के पीछे बैठा एक लंगोटिया यार भाई, जो कहता है चलो कभी कभी लगेगा तो हम दोनों मिलकर सपोर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर ये चिपका हुआ था उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो सबसे स्टेबल कौन है सर, ये वाला, एक 5th क्लास और एक लंगोटिया यार, बिल्कुल। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन आपको किसमें जमाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे आगे यही आना चाहिए। सेकंड के 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये गया ये गया, आप कौन आना चाहिए सर, मानता हूं लंगोटिया यार है, लेकिन ये पीछे है थोड़ा, अगर ये बगल में होता तो ये भी जीत जाता, लेकिन ये 6th क्लास और यहां 5th क्लास, और ये दोनों 5th क्लास वाले, पुरानी दोस्ती है, ज्यादा लंबी चलेगी, इसलिए फर्स्ट आएगा और फिर 3rd वाला आएगा। मैंने कहा ठीक है, तो फाइनली आंसर क्या आना चाहिए सर, ए फॉर आलू। मेरे हिसाब से तो यही आना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्या बोलती पब्लिक, एक बार देख लो, एक बार सोच लो। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर करते हैं, यही बोला था यही बोला था। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से, डन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, एक बार हाथ ऊपर कर लो भैया, किस किस का क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, किस किस का क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया फटाफट। 9 तक किसी को कोई डाउट, 9 तक कोई डाउट, 9 तक कोई डाउट अगर है तो
थम्स अप या कमेंट सेक्शन में लिखो, और अगर नहीं है तो भैया एक बार लाइक हो जाए, एक बार लाइक हो जाए। क्लियर है? तो ये लेते हैं सर, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, बढ़िया शानदार तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर। सर करेक्ट आईयूपीएससी नेम की बात कर रहा है, क्या कह रहा है? आईयूपीएससी नेम। सर मैं कहता हूं इसको तुरंत बना लो, इसको तुरंत ऐसे बना लो। अगर ऐसे बना लोगे ना बहुत शानदार लगेगा, ऐसे बना लोगे ना तो बहुत शानदार लगेगा। अब बनाएंगे अपन भैया नाम। मैं कह रहा हूं पता है, अभी नाम वाम पे मत आओ, अभी 2 मिनट में निकाल दूंगा मैं कह रहा हूं पहले चेन ढूंढो। एक तो ये चेन मिल रही होगी, सुंदर। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। ठीक है सर, 4 कार्बन की चेन। ठीक है, एक और चेन मिल रही होगी, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। बड़ी चेन हो गई तो वो 4 वाली को भूल जाओ। एक और मिल रही होगी सर, ये तो मैच कर जाएगी उससे सेम। 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन। ठीक है सर, मतलब 5 वाली जीत गई। मैंने कहा एक और है, थोड़ा ध्यान से देखो ना सर। सर थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मैंने कहा अरे यार सर इतनी देर से कोशिश करना, मिल ही नहीं रहा कुछ। मैंने कहा थोड़ा सा देख लो ना भाई, थोड़ा सा देख लो ना। ये देखो, 1 2 3 4 5 6। सर 6 कार्बन की चेन है। अच्छा आधों को डाउट हो रहा होगा तो ये देखो, मैं ऐसा बना के दिखाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? CH2 CH3। ये देखो लिख सकता हूं, इसको ज्वाइन करके लिखा हमने। ये देखो CH2 CH3 और यहां बगल में CH3। ये देखो दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल सही। तो ये 1 2 3 4 5 6 देखा क्या नहीं? 3 और 4 पे मिथाइल है। मैंने कहा ओके सर। तो 3 4 डाई मिथाइल, 3 4 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 6। 6 बोले तो हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। चेक कर लो सर अब कौन सा ऑप्शन है। मैं तो हमेशा कहता हूं सर ऑप्शन चेक करो, बिना ऑप्शन के तो जाओ मत कहीं। बिना ऑप्शन के तो कहीं जाओ नहीं। अब देखो 2 इथाइल वाला तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो भैया उड़ा दो इसको। 2 सेक वाला भी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी सेकेंडरी वगैरह वाला भी कुछ नहीं है। उसके बाद 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन वाला भी कुछ नहीं है। सर जो है सो ये है, जो है सो ये है। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। बी फॉर ब्यूटीफुल आंसर। कोई दिक्कत तकलीफ मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। जल्दी नोट डाउन करिए सर, बिल्कुल A1 तरीके से नोट डाउन करेंगे। टोटल 10 हो गए भैया, टोटल 10 हो गए भैया। 10 क्वेश्चन निपटा दिए सर, बढ़िया तरीके से 10 क्वेश्चन निपटा दिए। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। जल्दी देख लो तो फिर अपन आगे बढ़े। जल्दी जल्दी जल्दी। ये देखो 10th का बी, 10th का बी लगाया ना अपन ने। चलो अब ये क्या दे दिया भाई? ये क्या दे दिया? क्वेश्चन नंबर 11। खतरनाक दिख रहा है सर? खतरनाक है तो ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देख लेंगे, आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द कार्बन मार्क्ड विथ वही स्टार इज एक्सपेक्टेड टू हैव ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज। किस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा जिस पे स्टार लगा हुआ है? थोड़ा जल्दी देखेंगे, थोड़ा जल्दी देखेंगे, फटाफट एकदम जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो बात यही है, अपन को ये देखना है कि किस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। हमने कहा ठीक है सर, देख लेते हैं किस कार्बन पे ज्यादा पॉजिटिव है।
तो पॉइंट को समझो, अगर आप पॉइंट को नहीं समझोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। सॉरी। अब देखो सर, एक एक को लेके आते हैं सर। ये देखो सर, क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये इसको खींच लेगा अपनी तरफ से, ये खींच लेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये किससे खींचेगा, ये भैया इससे खींचेगा, तो इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा। हमने कहा ठीक है सर, हमें इसी पे चेक करना है। बाकी आगे आ जाओ, CH3 और क्या है CH2 MgBr, ठीक है सर। अगर भैया इसने इसको खींचा तो ये पार्शियल नेगेटिव हुआ, नहीं नहीं यहां पर Cl है, सॉरी। अगर ये Cl है और उसके ऊपर क्या है पॉजिटिव, भैया ये इतना ज्यादा नहीं खींचेगा पीछे से। पता है क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि मेटल्स की टेंडेंसी ही होती है पॉजिटिव चार्ज की, मेटल्स पॉजिटिव चार्ज रखते ही हैं, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो ये इतना ज्यादा इससे नहीं खींचेगा और फिर ये इससे इतना ज्यादा नहीं खींचेगा, तो ये जो है उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा जितना ज्यादा पॉजिटिव कौन है, ऊपर वाला है। तो भैया ये तो रेस से बाहर हो गया, ठीक है। अब आ जाओ नीचे वाले पे, ये पूरा मैच कर रहा है ऊपर से। अब बात को समझना, ब्रोमीन भी हेलोजन है, क्लोरीन भी हेलोजन है। तो ब्रोमीन अगर इस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा तो सर ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, फिर ये इससे खींचेगा तो ये हो जाएगा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। लेकिन सर एक बात इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है जो ध्यान से सुनने वाली है। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। यह बात मान के चलिए सर, क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ब्रोमीन। तो जितना ज्यादा क्लोरीन खींचेगा उतना ब्रोमीन नहीं खींच पाएगा, और जितना ज्यादा क्लोरीन खींच लेगा उतना ज्यादा पॉजिटिव, उतना वो पीछे वाले से खींचेगा। तो जब आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा होता है तो आपका कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। तो इसके कंपैरिजन में ये भी इससे हार जाएगा, और इसके पास तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा ही नहीं है सर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा ही नहीं है तो कहीं पर कोई नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा नहीं, तो ये भी इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा ये कार्बन आपका पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए आपका आंसर है ए फॉर आलू। इसीलिए आपका आंसर है ए फॉर आलू। देख लो एक बार, ए फॉर आलू, डन। ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, डन। ए फॉर आलू, बिल्कुल। ए फॉर आलू, आलू कैसा, आलू जैसा। ए फॉर आलू, आलू कैसा, आलू जैसा, ठीक है। देखिए एक बार चेक करें, ये देखो सर ए फॉर आलू। मैंने कहा बिंदास, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए सर अगले वाले पे आ जाते हैं। हाँ, आयनिक स्पीशीज आर स्टेबलाइज्ड बाय द डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलेट आयन इज द मोस्ट स्टेबल। सर ये सबके सब कार्बोक्सिलेट आयन दिए हुए हैं, ठीक है। देखो देखो सर, इसके ऊपर क्या है COO माइनस। अभी मैंने आपको कार्बोकेटाइन पढ़ाया था जिसके ऊपर प्लस था, अब जो आया है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है। मैं सबको लिख के दिखाता हूं। ये पहला वाला दिया है, ये दूसरा वाला दिया हुआ है, ये तीसरा वाला दिया हुआ है, ये चौथा वाला दिया हुआ है, ये 4 है। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये 4 है। बढ़िया तरीके से ये 4 है।
कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा अगर ये 4 हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, फिर अपन को तो यही चारों तो अपन को करने हैं, यही चारों तो अपन को करने हैं बिंदास तरीके से। मैंने कहा ओके डन। अब सर समझो बात को जरा, ये जो होता है ना COO माइनस, सर इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव चार्ज को भाई कहीं खींचना पड़ेगा। अगर इस नेगेटिव चार्ज को आप खींचोगे नहीं तो ये स्टेबल नहीं होगा। सर किसी के ऊपर भी कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होता है वो बोझ का काम करता है। मतलब सर पे बोझ रखा हुआ है बहुत सारा, ये भाई हटा लो रे हटा लो। अब नेगेटिव चार्ज को कौन खींच सकता है? जिसमें क्षमता होगी खींचने की। मतलब आपको पीछे चाहिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन खींचना जानता है वैसे ग्रुप चाहिए आपको। कैसे ग्रुप चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ऐसे ग्रुप की आपको जरूरत है। कौन से ग्रुप की? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। हमने कहा ठीक है सर, हमने कहा ठीक है सर, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की जरूरत है तो उसको हम ले आएंगे। मतलब हमें EWG चाहिए। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन होते हैं? जो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ही इस नेगेटिव चार्ज को संभालने की क्षमता रखते हैं। भैया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है, ला इलेक्ट्रॉन दे। वो इलेक्ट्रॉन मांगता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की भी तो क्षमता रखेगा। तो हमें इसके पीछे कोई ऐसे ग्रुप लगाने हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले मैं कौन लगाए सर? मिथाइल। ये तो डोनेटिंग होता है भैया, खींचने की जगह उसको और देगा, मतलब और बोझ बढ़ा रहा है तो बेचारा और अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको तो भगा दो पहले, इसको बोलना बेटा तू तो निकल जावे, तू तो निकल जा पतली गली से, नहीं तो यहीं पिटेगा तू और जम जम के पिटेगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन। आपकी बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वाले पे जाओ सर। अगले वाले पे कौन लगाए? क्लोरीन। हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये उसके चार्ज को खींच लेगा और उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। मतलब ये हो सकता है, ये हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगले वाले में भी, अरे भैया कक्का जी, हाँ फ्लोरीन आ गए, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी उसको खींच लेगा। लेकिन सर जब इन दोनों में लड़ाई करवाओगे तो कौन जीतेगा? भैया फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये वो बंदा है जो इलेक्ट्रॉन को रखने की क्षमता जानता है। तो फ्लोरीन ज्यादा तेजी से खींच पाएगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। तो सर ये हार गया, ये जीत गया। ठीक है, माय नेम इज लखन, यही वाली बात है। अब नीचे देखो सर, नीचे भैया दो दो फ्लोरीन आ गए। तो भैया एक आपने कहावत सुनी होगी ना, एक से भले दो। यहां एक व्यक्ति उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, या दो खींचेंगे, चल्ला आंधे 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 फटाफट खींच लेंगे, पूरा नेगेटिव चार्ज हट जाएगा, सबसे स्टेबल। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं उतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है एनायंस के लिए। इसीलिए ये भी हार गया और जीता कौन? ये, क्योंकि इसके पास दोनों कंडीशन हो गई, एक तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है और ज्यादा है, तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, उसको स्टेबल कर देंगे। तो मोस्ट स्टेबल यही होगा, मोस्ट स्टेबल या फिर मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल। ठीक है, मोर स्टेबल भैया, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल भैया, मोर स्टेबल। जल्दी देख लो, मोर स्टेबल भैया, मोर स्टेबल, जल्दी देख लो फटाफट। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबसे ज्यादा स्टेबल यही है 12वें वाले का। चेक करिए, डी, डी फॉर ढोकला। डी फॉर ढोकला आंसर, डी फॉर ढोकला आंसर। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, ये इंपॉर्टेंट था सर, सबसे इंपॉर्टेंट में से एक है भाई ये, इसको हल्के में नहीं लेना बिल्कुल। इसको हल्के में नहीं लेना बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए सर, ये तो अपन जीत गए। चलो अगले वाले पे चलें, अगले वाले पे चले क्या? ठीक है, क्या बोलता है? हाँ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है सर,
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो सकती है। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल। नेम द टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन। सर एक बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सबसे अच्छी बात 2 स्टेप में होने वाली है। आपको सॉरी डबल बॉन्ड का एडिशन दिख रहा होगा आपको। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा। और ये डबल बॉन्ड टूटेगा कैसे वो भी समझ लो। सर इन दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन उस बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो डबल बॉन्ड है ना, या तो ये ले ले या तो ये ले ले, ऐसा होगा। मैं आपको दोनों केस बताऊंगा, तभी अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे सर। तो एक केस में मैं आपको पहले बताता हूं कि ये छुड़ा ले। अगर ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ ले लेगा तो क्या होगा सर, जलवे हो जाएंगे। ये बॉन्ड इसके पास चले जाएगा, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। मतलब CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर ये बॉन्ड चला गया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? फिर ये जो H है ये इस पे अटैक कर देगा, क्योंकि प्लस किसको अटैक करेगा, माइनस को। तो यहां पर एक H जुड़ जाएगा और ये वाला चार्ज हटके क्या हो जाएगा, CH3। ये तो ये स्टेप हो गई। एक ये पॉसिबिलिटी है सर, कार्बोकेटाइन बन रहा है इसमें। यहां पर देखिए कार्बोकेटाइन दिए हुए हैं, 2 कार्बो एनायन भी दिए, 2 कार्बो एनायन भी दिए हुए हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब एक काम करो, अब इस बॉन्ड को उड़ा के उधर पटको। अगर आप इस बॉन्ड को उड़ा के उधर पटकोगे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो ये H किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। तो फिर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इस कार्बन पे आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक बार बना के देखो सर, एक बार बना के देखो, एक बार बना के देखो जल्दी। ठीक है, तो करा क्या, कर देते। देखो तो सर ये तो आपने कर लिया। अब दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो क्या कर सकते हैं अपन, ये देखो, दिखा। अब अगर मेरी बात मानो तो ये बॉन्ड इधर गया तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, ये इसके पास जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, CH3, CH2, CH2 और ये पॉजिटिव। ये देखो 2 चीजें बनेंगी सर, ये 2 चीजें बनेंगी सर। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर दोनों कार्बोकेटाइन है, दोनों कार्बोकेटाइन है सर। तो 2 आंसर तो गए सर, एनायन वाले दोनों गए। आंसर या तो बी है या तो सी है। अब समझो इससे कितने कार्बन जो 2 कार्बन जुड़े, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है ना, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन। क्या है सर जी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। मैंने कहा अच्छी बात है सर, ये वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और ये वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन। मैंने कहा बहुत शानदार। अब सर अभी बताओ स्टेबल कौन सा होता है, मैंने अभी सिखाया। सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी और फिर मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो आपके पास 2 है, सेकेंडरी होगा कि प्राइमरी होगा? सर जी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेप कौन सी होगी सर, ऊपर वाली। इन दोनों में से सबसे ज्यादा स्टेप कौन सी होगी, ऊपर वाली भैया, ऊपर वाली स्टेप चलेगी बाबू, ऊपर वाली स्टेप दौड़ेगी, ऊपर वाली जीतेगी। मतलब आपका आंसर है सी फॉर कूट, सी फॉर कूट आंसर, सी फॉर कूट आंसर। बिल्कुल सर, सी फॉर कूट आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा था सर 1 नंबर, चेक कर लें। ये देखिए क्या बोलते हैं आप, मैंने कहा था सर गड़बड़ी नहीं होगी सर, गारंटी है, गारंटी दे रहा हूं गड़बड़ी नहीं होगी। अगर हो जाए तो बताइएगा जरूर, एकदम डन डना डन डन। तो समझ में आया क्या है सर, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फाइनल
आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, एक बार पढ़ो। कोवेलेंट बॉन्ड से रिलेटेड है, मजेदार शानदार। देखा, पढ़ा भाई? मैं कह रहा हूं ना, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो पढ़ने का, मजा नहीं आए तो बात वाली बात। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड कैन अंडरगो फिजन in two different ways. The correct representation involving a heterolytic fission of CH3Br is, देखो हम जानते हैं कि जो फिजन होते हैं ना, फिजन मतलब टूटना, ये दो तरीके से टूटता है भाई। या तो होमोलिटिक फिजन, या तो आपका हेट्रोलिटिक फिजन। ये दो तरीके के फिजन आपको देखने को मिलते हैं, या तो होमोलिटिक होगा या तो सर जी हेट्रोलिटिक होगा। हमने कहा ठीक है सर, होमोलिटिक का मतलब होता है जब यूनिफॉर्मली बॉन्ड ब्रेक हो। यूनिफॉर्मली बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो। और सर हेट्रोलिटिक में क्या होता है? तो हेट्रोलिटिक में जो होता है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। हेट्रोलिटिक का कंसेप्ट तो अभी अपन बात करेंगे, मजेदार कंसेप्ट है हेट्रोलिटिक का। हेट्रोलिटिक के कंसेप्ट में क्या होता है अभी अपन देखने वाले हैं। देखिए सर, CH3Br है। अब बात यह आती है कि सर एक तरफ ब्रोमीन एक तरफ कार्बन, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर ब्रोमीन बोलता है तेज नहीं चलना, आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने कहा ठीक है भाई। तो कहता है मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है और इस बॉन्ड को लेके निकल जाता है। तो Br ने अपना इलेक्ट्रॉन तो लिया, दूसरे का भी चुरा लिया, तो ये देखिए माइनस चार्ज आ गया। क्या आ गया? माइनस चार्ज आ गया। प्लस प्लस, अब क्या बचा? CH3। ये बॉन्ड अगर उधर सरक गया तो इस CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। CH3 के कौन से ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो CH3 पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव। मैंने कहा ठीक है, तो CH3 पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव। ये देखिए सर, B फॉर बिंदास आंसर। B फॉर बिंदास आंसर। चेक करो, इसको कहते हैं हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक क्यों? अलग अलग हुआ है, मतलब अगर आप देखें तो एक के पास पूरा बॉन्ड चला गया, एक के पास कुछ नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म हुआ है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तो इसको अपन कहते हैं हेट्रोलिटिक फिजन, और यूनिफॉर्मली होता है तो इसको अपन कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन। बी, ये देखो, बी फॉर बढ़िया आंसर। बी फॉर बढ़िया आंसर। चेक करो, ये देखिए सर, मैंने कहा था ना बी आंसर रहेगा। कौन सा आंसर रहेगा? बी आंसर रहेगा। चेक करो। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? 14 क्लियर? 14 क्लियर? जल्दी बताओ। चलिए, तो फाइनली ये हो गया अपना समाप्त। बी वाला अपना आंसर आ चुका है, और अब चलेंगे अपन आगे की तरफ। सर मजा आएगा सर। सर जी अब देखना है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट है सर, लास्ट है, लास्ट है। लेकिन सर हमें थोड़ी पता था लास्ट है कि नहीं है, हमें थोड़ी पता था कि लास्ट है कि नहीं है। क्यों नहीं पता था? क्योंकि सर क्या होता है ना, आप क्वेश्चन नंबर डालते थे, इसमें नहीं डाला था आपने। अच्छा, वो मैं तब डालता हूं जब दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी निपटाते हैं, फिर बात करते हैं। द एडिशन ऑफ HCl टू एन अल्कीन प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। ठीक है, अल्कीन में HCl को ऐड कर रहे हैं तो प्रोसीड इन 2 स्टेप्स। ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ H+ आयंस। ठीक है भाई, H+ आयंस पोर्शन विल शोन एज। अच्छा, जो पहला हमारा है, पहली स्टेप जो ये होगी, कैसे होगी
ये पहली स्टेप होगी, लेकिन कैसे होगी ये आप बताइए। मैंने कहा बता देंगे सर, डरना थोड़ी है उसमें कुछ। कैसे होगी ये बता दीजिए। तो देखिए कुछ नहीं होता बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो एक बॉन्ड होता है ना पूरा का पूरा, ये बॉन्ड भाई के पास जाता है तभी जाके ये नॉर्मल एच बनता है, फिर ये एच जाके एक से लग जाता है और हमारा फिर क्या होता है कि आगे की तरह हम HCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जिससे भी लगेगा फिर उसके दूसरा वाला जो रहेगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उस पर क्लोरीन अटैक करेगा, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड भाई इसके पास जाता है। तो ये देखिए ये किसी कार्बन पे अटैक नहीं कर रहा है, ये भी नहीं, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये बॉन्ड इसके पास। तो सर बी वाला आंसर ज्यादा बेटर है, बी वाला आंसर ज्यादा बेटर है, ब्यूटीफुल है। बी वाला आंसर ज्यादा बेटर है, ब्यूटीफुल है। चलो बी वाला आंसर ज्यादा ब्यूटीफुल है, एक तरफा। चलो जल्दी देखो, बिल्कुल फटाफट नोट डाउन करेंगे सर, एक तरफा तरीके से। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही जा रहे हैं, एक नंबर एक नंबर हो गया। देखो जरा बी है, बी है भाई, बी है, ऑल ऑफ दीज आर पॉसिबल। दे कह रहा सारे पॉसिबल है, चांस ही नहीं था। तो सर ये हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज। मैंने कहा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हल्के में नहीं लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज निपट चुके हैं बढ़िया और शानदार तरीके से। कितने हो गए सर? सर पूरे 15 क्वेश्चंस हो गए। अब जो इसका आएगा वो आएगा हमारे ऐसे एमसीक्यूज जिनके पास 2 आंसर्स होते हैं, जिनके पास 2 आंसर्स होते हैं। बढ़िया, एक नंबर, बोले तो एक नंबर, बोले तो लाजवाब। कैसा सर? बोले तो लाजवाब। कैसा सर? लाजवाब, एक नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है ये लीजिए सर, चालू करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, चालू करें। ओके सर। सर साथ ही साथ देखिए ई नोट्स ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ जो लिंक होती है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी एक तरफा तरीके से। कैसे सर? एक तरफा तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और बस आपको क्लिक करना है और अपने नोट्स को उठा लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बच्चों को दिक्कत बहुत आती है नोट्स को लेके। एक चीज और है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। पता क्यों सर? नहीं तो वो आप लोग आके सर 11 का लेक्चर कब आता है, सर 12 का कब आता है, सर लाइव कब आता है, सर रिकॉर्डेड कब आता है, ये सब जो आप लोग चिल्लाते हो ना, प्लीज वो थोड़ा कम कर दो यार, मजा नहीं आता उसमें। चैनल सब्सक्राइब करिए, कम्युनिटी पोस्ट पे जाइए, सब देखिए, हर एक क्लास कितने बजे कैसे आने वाली है वो सब आपको पता चल जाएगा। और लाइक और शेयर ये दोनों हो जाना चाहिए भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा तो बनता है। नहीं बिल्कुल सर। साथ ही साथ 100% वॉच फ्री। मैंने कहा ना सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर पूरे यूट्यूब के अंदर सिर्फ एक ही चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जो प्रोवाइड कर रहा है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री। सर कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते पढ़ाने के लिए, सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है A1 तरीके से। मैंने कहा ठीक है सर, फिर क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों करवाए जाते हैं। वहीं हिंदी मीडियम की बात करी जाए तो सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये दोनों कवर करते हैं शानदार और मजेदार तरीके से। कैसे सर? शानदार और मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। इतना ही नहीं है, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। सर क्रैश कोर्स के क्या ही कहने, मजा आ जाता है सर, एक नंबर। बिल्कुल, अभी रुक जाइए, 12th का चालू होगा, तूफान मचा देंगे। ठीक है कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? बिल्कुल सर जी। तो क्लियर करें, डन, इतना क्लियर है।
ठीक, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ थोड़ा उठा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली, बस आपको लगे रहना है। सब कुछ आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिलेगा एड फ्री। अगर आप चाहें तो वाईटी पे भी देख सकते हैं, यहां पे भी सब कुछ प्लेलिस्ट के फॉर्म में, बस डिस्ट्रैक्शन से बचिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर मिलते हैं कल एक और शानदार, मजेदार और लाजवाब वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।